सबको मेरा प्रणाम। मैं नर्मदा देवी ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटतुंगल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आदरणीय श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का, जिन्होंने मुझे मेरे शून्य निवेश नवाचार प्रस्तुत करने का मौका अपने ग्रुप में दिया। मैं पहले से ही इको फ्रेंडली शून्य निवेश नवाचार में काम कर रही हूँ। उसमें ना कुछ कागज़ लगता है, ना पत्र लगता है, ना दूसरी चीज़ें जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाती हैं या कचरा डालती हैं। मैं वैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करती हूँ। जैसा कि हमने मेरे गांव का मेला निबंध लिखना है, तो क्यों ना हम बच्चे को उसके गांव के मेले में लेकर जाए, या जब बच्चा मेले में जा रहा होता है तो उसे कहें कि एक कॉपी पेन लेकर साथ जाएं, या मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चों के पास होता है, वहाँ से कुछ पिक्चर लेकर वो साथ आएं। और जो जो भी उसने खरीदा, खाया, वहाँ पर मनोरंजन किया, जो भी देखा, उस सब का वर्णन वो इस निबंध के माध्यम से करें। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी, वो प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखेगा, और दूसरा रटंत प्रणाली से उसे मुक्ति मिलेगी। कुछ भी उसे निबंध के लिए याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस नवाचार में कुछ भी नहीं लगता है, खाली आपको थोड़ा सा समय देना है, बच्चे को प्रैक्टिकल करवाना है। जिस चीज़ के विषय में आप लिखवाना चाहते हैं बच्चे से, उसको लाइव दिखाइए, उसे देखते ही बच्चा लिख लेगा। तो चलिए चलते हैं गांव के मेले में। इस उदाहरण के माध्यम से हम मेरे गांव का मेला निबंध लिखना सीखेंगे। मेरे गांव का मेला। मेरे गांव में वैसाखी के अवसर पर 15-16 अप्रैल को महानदेव मंदिर के पास मेला लगता है। तो बच्चों, ये जो महानदेव का मंदिर है, ये मेरे गांव के समीप ही है, और यहाँ अप्रैल माह में मेला होता है। मैं बेहद खुश थी, क्योंकि मेले में बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैंने अपनी एक सहेली से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, वह भी तैयार हो गई। अब हम मेले के लिए निकलने ही वाले थे, तभी मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और वह भी एक जगह पर मिल गई। हम सभी एक साथ मेला देखने के लिए निकल पड़े। जब हम महानदेव के उस मेले में पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ पड़ी थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि मेले में पैर धरना मुश्किल होगा। इस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बच्चों, क्योंकि 2-3 पंचायतों के लोग यहाँ मेला देखने आते हैं। हम देख रहे थे कि हर कोई आगे निकलने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। हमने भी उन सभी की तरह मेले में अंदर जाने की सोची और आगे जाने लगे। हम जब मेले में पहुँचे तो सबसे पहले हम पिताजी के कहने पर महानदेव के मंदिर गए, जो खड्ड के दूसरी तरफ है। मंदिर के नीचे खड्ड के किनारे हनुमान जी की सुंदर मूर्ति बनी है, तो उस मूर्ति के भी हमने दर्शन किए बच्चों। पेड़ों के झुरमुट में बना नागवंशी देवता का यह मंदिर मेले को 4 चांद लगा रहा था। ये जो नागवंशी देवता का मंदिर है बच्चों, इसके आसपास बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, सुंदर सुंदर, और इसी के बीचों बीच यह मंदिर बना है। मंदिर पहुंचते ही मन को बहुत शांति मिली। दर्शन करने के बाद हमने मिलकर मेला देखा। मैंने देखा
कि उस मेले में चारों ओर तरह तरह की दुकानें सजी हैं। लोग बेहद खुश हैं। पीपल और सेमल के पेड़ के बीच बना यह मेला मैदान सुंदर ढंग से सजाया गया था। ये जो मेला मैदान है बच्चों, यह पीपल और सेमल के पेड़ के बीच में है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पीपल और सेमल के वृक्ष हैं। दो तीन पंचायतों के महिला मंडल भी वहाँ आए थे। कुछ महिला मंडल भी इस मेले में भाग लेते हैं बच्चों। महिला मंडल की सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, कुछ खेल भी खेले, जिनमें प्रमुख थे घड़ा तोड़, रस्साकसी, कुश्ती आदि। घड़ा तोड़ जो खेल है बच्चों, वो आंखों पर पट्टी बांधकर खेला जाता है। जो भी उस घड़े को तोड़ता है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ठीक है। मेले में खाने पीने की दुकानें और खिलौनों की दुकानें चारों ओर सुसज्जित हो रही थी। कुछ लोग नगाड़ा बजा रहे थे, कुछ लोग नृत्य कर रहे थे। मैं और मेरा परिवार बेहद खुश था। मैंने देखा कि मेले में ऊपर जाने वाला झूला बहुत सुंदर लग रहा था। टिकट देने के लिए लोग वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने भी टिकट खरीदकर अपने परिवार और अपनी सहेली के साथ झूला झूलने का आनंद लिया। जब हम झूले में बैठे और ऊपर की तरफ गए तो मुझे बेहद खुशी हुई। झूला झूलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बार और झूला झूलना चाहिए। हम दूसरी बार फिर से झूले में बैठे। उसके बाद हमने कुश्ती का मुकाबला देखा जो दो पहलवानों के बीच हुआ। बाद में मैंने अपने और अपने भाई बहनों के लिए कुछ खिलौने खरीदे, जिसमें हाथी, घोड़ा, कार, जीप, मोटरसाइकिल जैसे खिलौने थे। ऐसे ही खिलौने होते हैं ना बच्चों, आपको पता है किस किस ने खरीदे हैं? सभी ने खरीदे होंगे, है ना। इसके बाद अब हमने खाना खाने की सोची। दुकान पर जाकर तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ हमारे पूरे परिवार ने खाई। वहाँ घूमने से ऐसा लग रहा था कि हम यहीं पर काफ़ी समय तक रुकें। कुछ समय तक हम वहाँ पर रुके भी, लेकिन शाम ढलने लगी थी। ना चाहते हुए भी हमें घर वापस आना ही पड़ा। घर आने के बाद भी उस मेले के दृश्य हमारी आंखों में बार बार आ रहे थे। तो बच्चों, ये था मेरे गांव का मेला निबंध, जो मैंने अपने गांव का उदाहरण देकर आपको समझाया है। लेकिन आपने अपने शब्दों में और जो जो आपने अपने गांव के मेले में देखा है वही सब लिखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिनको समझ नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उनको दोबारा से समझा दूंगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी बच्चों, आप जहाँ भी जाते हो अपनी एक छोटे से डायरी और पेन हाथ में लेकर जाना है, ठीक है। फिर जो जो भी आपने देखा, जो भी किया आपने वहाँ पे, वो सब लिखना है। कहाँ कहाँ से आप गए, कब चले, कितने बजे आप घर पहुँचे, वो सारी रिपोर्टिंग आपने करनी है। इससे क्या होगा, आपको एक रिपोर्ट लिखने की आदत बन जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी श्री अरविंदो सोसाइटी का, HDFC बैंक का और शून्य निवेश में जुड़े हुए सभी जितने भी हमारे लाखों प्रबुद्ध शिक्षक साथी हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके कारण ही हम शिक्षा में अपना उत्कृष्ट योगदान दे पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।